सही कहा बाबा आपने। बाप हैं आप मेरे, पर बाप बेटे की रिश्ते की मर्यादा रखी आपने। बाप अपने बेटे को धोखा देता है क्या? क्या सीख कर आए हो क्या विदेश से? लगता है आज हवेली में घमासान युद्ध होके रहेगा। मैं ये सब सुन के पढ़ाई कैसे करूंगा स्कूल में? हमारे जीवन में अशांति फैली हुई है और तुम्हें अपनी पढ़ाई की पड़ी है। यहाँ तो सबको अपनी अपनी ही पड़ी है। हे भगवान, अब यहाँ कौन शांति लाएगा? अरे तो सुनता कहाँ है ये आपका लाडला? तुम सुनते हो क्या किसी की? पर दादा को बैठ जाना चाहिए था ना वैसे। आप झगड़ा मत बढ़ाइए दादा। हाँ, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती है। अरे तो झगड़ा ये बढ़ा रहा है कि ये हमेशा झगड़ा बढ़ाता है? बाबा शुरुआत हमेशा आप करते हैं, आपकी गलती नहीं है क्या? बताइए आप। अरे शुरुआत करी है, हमेशा बहस तुम शुरू करते हो। बोनिता काका, आपने देखा बोनिता ने पूरी वर्णमाला कह दी एक सांस में, वो भी बिना किसी गलती के। बोनिता मुझे भरोसा नहीं हो रहा आपका। सोम तुमने सुना? बोनिता ने पूरी वर्णमाला कह दी एक सांस में बिना किसी गलती के। बटुक देखो, सीखो कुछ बोनिता से। बाबा आपने सुना ना, बोनिता ने पूरी वर्णमाला कह दी। बोनिता एक बार फिर से सुनाओ ना। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र न्य। काका आप जानते हैं, मैं कुछ दिन पहले ही बोनिता को पढ़ा रहा था, उसे मुश्किल हो रही थी और आज वो एक सांस में पूरी वर्णमाला कह। बोनिता, मैं जानता था तुम में लगन है पढ़ने की, कुछ कर गुजरने की। बोनिता यहाँ जल्दी आओ। कहा? डाकिया काका, आप जानते हैं बोनिता ने पूरी वर्णमाला सुना दी मुझे, पूरी वर्णमाला, वो भी बिना किसी गलती के। मैंने उसे कुछ दिन पहले ही सिखाया था। बोनिता तुम जानती नहीं मैं कितना खुश हूँ कि तुमने पूरी वर्णमाला कह दी। उस दिन तुम कुछ नहीं कह पा रही थी, आज तुमने पूरी वर्णमाला कह दी। पंडित जी आप जानते हैं बोनिता ने पूरी वर्णमाला कह दी बिना किसी गलती के एक सांस में। उसे आशीर्वाद दीजिए कि वो बहुत मन लगा के पढ़ाई करे। मैं जानता हूँ बोनिता तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी। यहाँ सुनिए रमेश बाबू, सुनिए विजय बाबू, सुनिए मुखर्जी बाबू, सुनिए सब लोग सुनिए। आज बोनिता ने पूरी वर्णमाला कह दी, वो भी एक सांस में बिना किसी गलती के। आप लोग समझ रहे हैं इसका मतलब? बोनिता किताबें पढ़ पाएगी। चलो तुम्हारी इस जीत का जश्न मनाते हैं बोनिता। ये लो, 2 ले रहा हूँ बोनिता, ये लो, बजाओ इसे यूं, ऐसे बजाओ इसे, बस बजाओ बोनिता। क्या हुआ? यहाँ बीच बाजार में लोग क्या कहेंगे पति बाबू? बोनिता तुम्हें क्यों परवाह है लोग क्या कहेंगे? अब से तो तुम कहोगी, अब से बोनिता कहेगी और सब सुनेंगे। आज इसे बजाकर बताना है कि तुम कह सकती हो, बताना है कि बोनिता की खुद की एक आवाज है।
वंदिता, तुम्हें पढ़ लिख कर ऐसा कुछ बनना है कि तुम प्रेरणा बन सको सबके लिए और बता सको सबको कि शिक्षा जीवन बदल सकती है, काया पलट कर सकती है आपके जीवन की। और इसीलिए इसे जोर से बजाओ। इसकी आवाज तुलसीपुर के घर घर में गूंजनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि शिक्षा में कितनी ताकत है, कितनी बुलंदियां छू सकता है इंसान। इसीलिए वंदिता, यूं मेरे साथ बजाओ ऐसे। आप लोग समझ रहे हैं, वंदिता पढ़ाई कर पाएगी। आप लोग भी अपने घर पे बच्चियों को पढ़ाइएगा। आपकी बेटियां हो तो सबको पढ़ाइएगा। तुझ में रोशन होगा सूरज तो धूप भी आएगी, शब्द कागज पर चलेंगे तो राह तू पाएगी। तेरी किस्मत तेरे हाथों से ही लिखी जाएगी, तेरे कदमों के निशानों पर चलेगी दुनिया। मैं तेरी आंखों में देखूं सपना मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। सौरभ, वंदिता ने पूरी बारह खड़ी कह दी, पूरी वर्णमाला कह दी सौरभ। क्रांतिकारी बाबू, हम कल ही तुलसीपुर छोड़ के जाएंगे। हाँ, हमारे हाथ के बिना कोई कपड़े खरीदेगा नहीं यहाँ। देखिए ना, सब तोड़ दिया है। कोई कहीं नहीं जाएगा। किसी के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं हमें। हमारी मशीनें तोड़ सकते हैं, हमारी हिम्मत नहीं। फिर से कपड़े बनाएंगे, कपड़े बेचेंगे। क्रांतिकारी बाबू, इस घर से बाहर निकले तो ये गांव वाले जान ले लेंगे हमारी। ठीक है, तो कपड़े मैं बेचूंगा। देखता हूं मुझे कौन हाथ लगाता है। और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहां पर सुरक्षा के इंतजाम करवाता हूं। सौरभ, सब ठीक करने में इनकी मदद कर दो, तब तक मैं सिक्योरिटी गार्ड्स का इंतजाम करवाता हूं। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, जीत हमारी होगी। कब आएगा बट्टू? कितना कुछ पूछना है बट्टू से विद्यालय के बारे में। क्या क्या किया विद्यालय में बट्टू? तुम्हारी कॉपी पे कावड़ देखकर सबने कितनी तारीफ की होगी ना। तुम हाथ धो लो तो फिर मैं खाना लगा दूंगी तुम्हारे लिए। नहीं, भूख नहीं है मुझे बॉडी। भूख नहीं है बट्टू को? ऐसा हो सकता है क्या? जरूर कुछ हुआ होगा विद्यालय में। बट्टू?
छुपा रहे हो अपना? विद्यालय में कुछ हुआ है क्या? ठीक है, तुम मुझे नहीं बता रहे हो तो पति बाबू से कहूंगी मैं पूछने को। रुको बॉडी, अनिरुद्ध दादा को नहीं बताना। तो बताओ क्या हुआ विद्यालय में? हम दोस्तों ने एक शरारत की थी विद्यालय में शिक्षक के साथ, और मेरे बाकी सब दोस्त भाग गए और पकड़ा गया सिर्फ मैं। और कहती तो तुम्हारी है ना? क्यों, शरारत की इसलिए? नहीं, तुम अपने दोस्तों से तेज नहीं भाग सके इसीलिए। आपको हंसी सूझ रही है बॉडी? पता है मैं कितना परेशान हूँ। प्रिंसिपल सर ने कहा है कि घर से किसी को स्कूल लाना है। अगर नहीं ले गया किसी को तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। तो ले जाओ ना किसी को। घर में काका ससुर जी हैं। नहीं, काका बहुत डांटेंगे और बाबा को भी बता देंगे। और सोमदा, वो तो बाबा के चमचे हैं। और अनिरुद्ध दादा भी डांटेंगे। क्या करे, बच्ची तो सिर्फ मैं। बटुक, मैं आ सकती हूँ तुम्हारे साथ विद्यालय में? मैं भी तो रॉय चौधरी परिवार से हूँ, पर रिश्ते के औहदे में भी बड़ी हूँ तुमसे। हाँ, बॉडी हो तुम मेरी। हाँ, और मेरी मामी तो कहती है बातों में सबकी नानी हूँ मैं, कोई जीत नहीं सकता मुझसे। क्या कहते हो बेटा? हाँ, ये सही है। बॉडी आप भी चलो मेरे साथ विद्यालय में।